Hello student, today I am going to discuss about a lesson, two stories about flying. Part first, his first flight, written by Liam O'Flaherty. His first flight story explains the importance of things like independence, courage and self-confidence and the need for motivation to attain goals. This story is about the first step taken by a seagull to fly. Seagull is a seabird. And the theme of the story, his first flight, is having courage and self confidence. Now, let us start the summary of the lesson. The young seagull was alone on his ledge. Ledge, LEDG, means a flat surface of rock. चट्टान का एक बाहर निकला हुआ समतल सिरा. तो एक यंग सीगल होती है, वो चट्टान पर उस रॉक पर अकेली है. उसके दो ब्रदर और सिस्टर्स पहले उड़ चुके होते हैं. ही वॉन्टेड टू फ्लाई वट एवर. जब उसने उड़ना चाहा तो लेकिन वो उड़ नहीं सकी, इसलिए क्योंकि उसे उस उड़ने में काफ़ी डर लग रहा था. देयरफॉर ही फेल टू गैदर अप. गैदर अप मीन्स हियर मस्टर्ड अप, यानी एकत्र करना, इकट्ठा करना, साहस जुटाना. करेज टू फ्लाई, वो उड़ने के लिए जो साहस है वो नहीं जुटा पाई. वो काफ़ी दुखी थी. उसके फादर इवन उसे और उसके मदर केम नियर हिम, उसके पास आए और उन्होंने उसे भी उड़ने के लिए कहा, फ्लाई करने के लिए कहा. यहाँ तक कि उसके फादर ने रिब्यूक्ड हिम, उसको स्कॉल्ड मीन्स रिब्यूक्ड मीन्स स्कॉल्ड, उसे डांटा, फटकारा. दे थ्रेटेंड, और उन्होंने उसे यह भी धमकी दी, डराया कि यदि वो उड़ नहीं सकी या उड़ नहीं पाई तो उसे इसी चट्टान पर, इसी रॉक पर भूखे रहना पड़ेगा और भूख से वो मर भी सकती है. लेकिन बावजूद इसके वो नहीं उड़ सकी. उसके बाद क्या होता है, 24 आवर्स एगो, यह सब कुछ 24 घंटे पहले हो चुका होता है. यह घटनाएं 24 घंटे पहले की होती है, जब से उसके पास कोई भी नहीं आया था. उसने अपने फादर्स, अपने ब्रदर और अपने सिस्टर्स को उड़ते हुए देखा. उसके पेरेंट्स उन दोनों को, उसके ब्रदर और उसके सिस्टर्स को, द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ने की कला, एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए कैसे डाइव लगाई जाती है, तो ये कुछ सब कुछ सिखा रहे होते हैं. दे कॉल टू फ्लाई बट ही कुड नॉट. उन्होंने इससे भी, सीगल जो यंग सीगल है, इससे भी कहा कि चलो उड़ो, लेकिन वह डर के मारे उड़ नहीं पाई. अब चूँकि काफ़ी समय हो चुका होता है लेज पर उसे, और सुबह हो चुकी होती है, और सुबह बिल्कुल सूरज की तपती गर्मी उसे पड़ती है, और पिछली रात से चूँकि उसने कुछ खाया पिया नहीं होता है, इसलिए उसे बहुत गर्मी लगती है. तो इतने में सीगल बड़ी परेशान है. तो सीगल क्लोज्ड हिज आइज स्टैंडिंग ऑन वन लेग. तो इसलिए अपनी मदर को देख करके वो प्रिटेंड करती है, बहाना करती है कि जैसे उसे नींद आ रही है. तो इसलिए वो एक लेग को मोड़ते हुए एक ही लेग पर खड़ी हो जाती हैं. लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया. लेकिन उसकी मदर ने उसे देखा. वो देखती है, ही सॉ हर टीयर एट अ पीस ऑफ फिश एट हर फीट. तो वो यंग सीगल अपने मदर के बीक में, उसके फीट में एक फिश देखती है. ही गेव आउट अ साउंड टू गेट इट, और चीखती है कि उसे भी वो खाना चाहिए, उसे भी वो फिश चाहिए. हिज मदर रिप्लाइड इन अ साउंड एंड लुक्ड एट हिम. तो उसकी मदर भी उसको रिप्लाई करती है. इतने में उसकी मदर एक छोटे से डॉग फिश के एक पीस को, एक टुकड़े को पकड़ती है अपने बीक में, और उसके पास से गुजरती है, उसके पास से उड़ते हुए निकलती है. जैसे ही यह यंग सीगल अपनी मदर को देखता है और उसके बीक में उस फिश, डॉग फिश के टुकड़े को देखता है, तो वो
टैपिंग करता है अपने पैरों से, भूख से बिलखते हुए। और उसकी मदर उसके बहुत नज़दीक से, पास से निकलते हुए जाती है, लेकिन वो खाना उसे मिलता नहीं है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि क्यों मदर ने ऐसा किया, क्यों वह उसके पास नहीं आई जबकि वो उसके पास आ सकती है। वो भूख से इतना बेहाल हो जाता है कि वो उस मछली को पकड़ने के लिए, उस फिश को पकड़ने के लिए डाइव लगाता है। और जैसे ही वो डाइव लगाता है आगे की ओर, तो वो चीखता है और हवा में ऊपर आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर गिरने लग जाता है। हिज मदर हैड शूप्ड अपवर्ड्स, और जैसे ही वो डाइव लगाता है तो उसकी मदर ऊपर की ओर उड़ने लग जाती है। एज ही पास बीनीथ हर ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स। तो आगे को जैसे ही यंग सीगल फ्लाइट करता है, आगे डाइव लगाता है, तो अपने पंखों की जो सरसराहट की आवाज़ है उसे वो सुन सकता है। तो इस तरीके से देन अ ग्रेट फियर कॉट हिम, जैसे वो आगे बढ़ता है तब उसे ज़बरदस्त डर, भय लगने लग जाता है कि कहीं वो आगे गिर न जाए। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय बिल्कुल एकदम सुन्न पड़ जाता है थोड़ी देर के लिए। ही कुड हियर नथिंग, और कुछ भी उसे सुनाई नहीं देता है। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, लेकिन ऐसा केवल एक क्षण के लिए, एक पल के लिए होता है। और अगले ही क्षण उसने अपने पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़, जो जब उसके पंख फैलते हैं और उससे आवाज़ निकलती है, तो उसे महसूस होता है कि उसके पंख फैल चुके हैं और हवा उसके आगे फैदर से टकराते हुए उसे ऊपर उठा रही है। और वो हवा में ऊपर हिचकोले खा रहा है, वो हवा में स्विम कर रहा है, तैर रहा है। अब वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है। जैसे ही वो ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसका डर भी गायब हो जाता है और वो खुद ही अपनी उड़ान भर लेता है। इतने में सीगल अपने खुशी के मारे चीखता है और देखता है उसके पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं और उसके आसपास आकर के वो भी उसी तरीके से खुशी से चीखते हैं और उसको प्रेज करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको अप्लाउज करते हैं। और तब उसने अपने दोनों ब्रदर और अपने सिस्टर्स को देखा, वो भी उसके चारों तरफ उड़ रहे होते हैं। दे वर रोरिंग एंड डाइविंग। तो जैसे ही, चूँकि उसे भूख लगी रहती है और इतने में वो आगे जैसे बढ़ता है तो उसे ये याद नहीं रहता है। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि कभी वो बिल्कुल उड़ने में समर्थ नहीं था, इस बात को वो भूल चुका होता है। ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर, तो उड़ने के लिए, डाइव लगाने के लिए वो खुद की प्रशंसा करता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब उसके नीचे एक बड़ा विशाल समुद्र होता है, उसके ऊपर वो उड़ रहा होता है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट। तो वह नीचे देखता है तो चारों तरफ जहाँ तक नज़र जाती है हरा समुद्र उसके नीचे दिखाई देता है। उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर और उसके सिस्टर उस ग्रीन जो सी था उस पर लैंड कर चुके होते हैं, क्योंकि उन्हें डॉग फिश को पकड़ना होता है। और दे वर कॉलिंग हिम टू डू द सेम थिंग्स, और उस यंग सीगल के लिए से भी वो कहते हैं कि चलो आओ नीचे और तुम भी फिश के लिए डाइव लगाओ। जैसे ही यंग सीगल नीचे उस सी पर उतरता है और एक लेग उसके समुद्र पर डालता है तो ही सैंक्ड इनटू इट, वो समुद्र में डूबने लग जाता है और वो चीखता है डर से। ही ट्राई टू राइज अगेन, तो लेकिन वो दोबारा से उड़ने की कोशिश करता है, अपने पंखों को फड़फड़ाता है, लेकिन वो इतना भूख से कमज़ोर हो चुका होता है कि वो ऐसा कर नहीं पाया, यानी वो उड़ नहीं सकता है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, तो उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब जाते हैं। उसकी बैली, उसका जो स्टमक वाला पोर्शन है वो पानी में डूबने लग जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उसे लगता है कि नहीं, वो केवल तैरता है वहाँ, वो पूरा डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इन, वो समुद्र में तैर रहा होता है और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली होती है जो उसकी प्रेज़ करती है, उसकी प्रशंसा करती है और उसे डॉग फिश ऑफ़र करती है। तो इस तरीके से इस डर से बाहर आकर के, साहस करके, हिम्मत करके उसने अपनी सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाइट
ले ली होती है, उसकी पहली उड़ान पूरी कर ली होती है। तो यह स्टोरी कंप्लीट हुई। इस पर आपको 2 पैसेज दिए जा रहे हैं, एक्चुअली 3 पैसेज दिए जा रहे हैं। सॉल्व पैसेज हैं जिनके क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिए हैं, आपको करने हैं। और एक आपको होम असाइनमेंट में एक पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चंस आपको इस वीडियोस की हेल्प से करने हैं। तो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है व्हाट हैड हैपन 24 आवर्स एगो, 24 घंटे पहले क्या हुआ था। तो आपको लिखना है 24 घंटे पहले क्या हुआ था। व्हाट डिड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द पेरेंट्स टीच हिज ब्रदर एंड सिस्टर। तो उसके ब्रदर और सिस्टर को उसके पेरेंट्स ने क्या सिखाया। तो वो आपको लिखना है कि वो क्या कर रहे थे, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड हाउ टू डाइव एंड स्किम। तो वो सब सिखा रहे थे। आपको पैसेज में से आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द पेरेंट्स रेज अ प्राउड कैकल। तो वो जैसे उसके पेरेंट्स प्राउड कैकल क्यों कर रहे थे। नेक्स्ट, कैकल मीन्स अ साउंड, कैकलिंग साउंड, एक आवाज़ निकालना जो सीगल निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द होल फैमिली टॉन्ट द लिटिल सीगल। उस छोटे से सीगल के लिए पूरी फैमिली टॉन्टिंग क्यों कर रही थी, व्यंग क्यों कर रही थी। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ईट अप क्विकली एंड हंग्रीली। भूख से तेज़ी से खाना एक वर्ड है, दैट इज़ डेवोर। नीचे मीनिंग में भी आपको मिल जाएगा, तो आपको उससे आंसर लिखना है। तो इस तरीके से यह पैसेज आपको इस वीडियो से सॉल्व करना है।